वर्तमान समय में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, ऐसे में नागरिकों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। वह ऐसे असामाजिक तत्वों की जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। यह बात टीआई अमृतलाल गौरी ने मंगलवार को शांति समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलेगा। संभवतः 1 वर्ष की समय अवधि में मामले में निर्णय आ जाएगा। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ठोस एवं डिजिटल साक्ष्य संग्रहित किए हैं, जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसडीएम ब्रजेश शिक्षा ने कहा कि बकरा ईद को लेकर नगर पालिका द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए कचरा वाहन नियमित रूप से भेजा जाएगा। कुर्बानी के दौरान शासन की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। अब्दुल हमीद एवं अमजद लाला ने संयुक्त रूप से बताया कि शहर में बकरा ईद की नमाज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अदा की जाएगी। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में 4 स्थानों पर सामूहिक रूप से कुर्बानी होगी, जिसकी लिखित जानकारी पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। हमीद ने कहा कि 4 स्थानों पर एक पुलिस आरक्षक की तैनाती की जाए। हिंदू संगठन के नरेंद्र माली देवेंद्र सेन ने अत्यधिक बिजली कटौती के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि बीमार गौ माता की देखरेख हम करते हैं, लेकिन नगरपालिका समय पर जेसीपी व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराती है, जिससे विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है। माली ने कहा कि मृत गाय को कचरावाहन में ले जाने का प्रयास मंगलवार को भी किया गया, लेकिन जब प्रशासन को आक्रोश जाता है तो कचरा वाहन वहां से हटा दिया गया। बैठक में जामा मस्जिद के सदर मुन्ना लाला, सैयद रहमत अली, यूसुफ पहलवान, सादिक खान, रियाज खान, किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनीष जैन, गोपाल सिंह सलूजा, सीएमओ प्रेम कुमार सुमन, नगर पालिका कर्मचारी कुशल धोलपुरे, पवन भाटी आदि मौजूद रहे। जिसके कारण हम लोग आज निश्चित होकर कार्रवाई भी कर रहे हैं और बेहतरीन कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि शायद ही वो बाहर आए। आने वाले समय में और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बमुश्किल इसी वर्ष मेरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं, उसके पहले उन पर सज़ा टिका के निवृत्त होंगे। हमने तो ये सोचा है और सज़ा टिक जाए। और बड़ा सराहनीय कार्य सर, बहुत ही सराहनीय सर, कोशिश बड़ी शानदार। पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ कि आपने ये प्रकरण को जिस तरह से डील किया है, तो नगर में सभी वर्ग समाज शांतिप्रिय जो काम किया है, सौहार्दपूर्ण किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपका कार्यकाल का ये ऐतिहासिक काम रहेगा नागरिक की याददाश्त में कि आपने मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने और ऐसा काम किया है जिसका नगर में अशांति नहीं फैली। सबसे बड़ी बात ये आपकी कार्यशैली से पूरा समाज वर्ग संतुष्ट है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये चर्चा हो रही है लोगों के बीच। सबसे पहले 6 बजे बाईपास वाली मस्जिद में नमाज होगी, उसके बाद 7 बजे दूसरी मस्जिदों में, 7:30 बजे जामा मस्जिद में और 8 बजे अपने ईदगाह में मस्जिद का नमाज का समय रखा है। और नमाज के बाद में फिर कुर्बानियों का वक्त। कुर्बानियों के लिए हमने जो गाइडलाइन है शासन की, उस गाइडलाइन को बराबर अनाउंस किया है। खुले में कुर्बानी नहीं होगी, अहाते में होना चाहिए, भीड़ लगा के कुर्बानी नहीं करेंगे, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। और इसके अलावा जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही है उन स्थानों पर भी भीड़ एकत्र ना हो। फिर कुर्बानी के अवशेष सड़कों पर न डालें। नगर पालिका की कचरा गाड़ी नियमानुसार हमारे आती है, 1-2 राउंड 3 राउंड लगेंगे, इसमें वो अवशेष डालें ताकि ये कुत्ते वगैरह कोई अवशेष है कि बाजार में चले जाओ और माहौल ख़राब ना हो। इसलिए इस बात का हम पहले प्रिकॉशन रखते हैं और उसी हिसाब से नगर पालिका आ जाओ लाला काम करती है। ये जोधपुर जी को सब पुरानी बहुत तबाह गए, दिन में 2 बार 3 बार कोई प्रोसेसन हमारा नहीं होता। बड़ी कुर्बानियों की जो नियत हमारे स्थान है लड़ाई दोनों के लिए ये परंपरा है। इसके अलावा कोई नया काम नहीं है और कोई नया सिस्टम सब होती है। हमारा निवेदन पहले भी हमने कहा था, शासन प्रशासन चाहे वहाँ जवान की ड्यूटी लगा सकते हैं, आप CCTV कैमरे लगा सकते हैं निगरानी के लिए। हम जो निर्धारित जानवर हैं हमारे, उनके अलावा किसी कुर्बानी नहीं करें। भेड़ है, बकरा है, मेंढा है, ये 4 चीज़ें कुर्बानी होती है। इसके अलावा कोई परंपरागत है और जहाँ होती है वहीं होगी, इसके अलावा कहीं होती है। और 3 दिन तक होगी, 7 को भी 8 को भी होगी। एक दिन तो सबसे ज़्यादा था, थोड़ा मोटा कौन से मकान चालू कर 3 है मकान समाज का हो या कहीं का भी हो, ये भी हमने अनाउंस किया।
तो जो 5 गाइडलाइन हमने पूरी तरफ से सभी को उससे अवगत करा दिया और उसी का हम पालन कर रहे हैं। जो बड़ा जानवर की कुर्बानी करते हैं, हमारी प्रशासन से एक हर बार हम निवेदन करते हैं। प्रशासन हमारे पे विश्वास करता है, लेकिन कुछ लोग फोन घुमाते हैं प्रशासन को परेशान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ बड़े जानवरों की कुर्बानी हम करेंगे, आपको लोगों दिखा रहे वहाँ पर प्रशासन अपना एक पुलिस का जवान वहाँ पर ड्यूटी पर लगा, जो उसकी आंखों के सामने सब कुछ झूठी खबर आप तक आए तो आपका जवान वहाँ मौजूद है। थोड़ी देर के लिए आ जाए जवान, नहीं जवान वहाँ बिठाया आप, जब तक हमारी बड़े जानवर में कौन सा बड़ा जानवर कौन सा खाली पाड़ा भाड़े से बड़ा तो नहीं चलता। नहीं कोई नहीं ऊँट तो नहीं रहता। सर हम इसीलिए प्रशासन का एक आदमी मांग रहे पहले हैं। बताया कि हमने 4 जानवर आदमी खत्म हो जाएगी, सारा रिकॉर्ड हो गया, जवान बिठा हमने लिखित में भी कितनी जगह है ऐसी जहाँ पर 4 जगह 4 जगह। भाई साहब अपने यहाँ तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं, कहीं पहाड़ा का सुना ही नहीं। एक मिनट CSP साहब मौजूद है अगले साल के लिए, अभी तो मौजूद है क्या यहीं पे? वो इसके बिल अधिकारी अरे पूरे 40-50 साल से होता चला रहा है। LTM साहब को हमने आवेदन दिया, उस आवेदन में बता दिया हमने कि पिछले 25 साल के आवेदन इनके पास मौजूद है, चेक करें, इन्होंने चेक करेगा हाँ बड़े की होती है। नगर पालिका की गाड़ी वहीं लगती है, इनको भी ध्यान है। आप चेक करें जाके। झील में है और ईदगाह का वहाँ 2 जगह झील में है, अंदर हाल बना हुआ है पूरा, उसके अंदर ईद नंबर 2 सब आवाज करने और पैदा होती है। जब ये कुर्बानी करते हैं अंधेरा टाइप हो जाता है, 7 हो है, इसलिए 7-8 को बस ऊपर वाला अभी जैसे आज कट होती है 11-12 बजे तक ऐसे होती है। लाइट तो बहुत कट रही है। अभी बहुत ज़्यादा आने तूफान ज़्यादा सब आपके कारण तक चलेगा हिट बस ये 2 दिन और बचे। नहीं मैंने पूछ के ही उठाऊंगा। भाई साहब से पूछा है ना क्या आपका ईद का हो गया मामला, तो फिर अगला जो यहाँ पर निर्वाह कर रहा है उससे हटके कुछ भी करना नहीं चाहते ना, रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। पानी के लगेगा पे जो है आप देखें कि एकदम सांड और गाय लड़ रहे हैं और कई लेडीज और बच्चे जो है वो बड़ा परेशान हो रहे हैं। अभी देखने में आया कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, रामसाय मार्ग, जवाहर मार्ग, मेन चौराहों पे मतलब जानवर घूम रहे हैं पूरे शहर में। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, प्रॉब्लम बहुत एक्सीडेंट हो रहा है सांड के। सांड की मात्रा बढ़ गई है, सांड की मात्रा बढ़ गई है। आप गौशाला में छोड़ देंगे, सांड का छोड़ेंगे गौशाला वाला भी नहीं लेता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितनी एक्सीडेंटल और विकलांगा हैं उनका इलाज अभी नागदाम जैसे बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, रोशन शुक्ला और मैं भी करता हूँ। यहाँ आपने कांजी हाउस भी दे रखा है, यहाँ मैंने एक्सीडेंटल विकलांग गाय रख रखी है, कुछ सहयोग लेते हैं हम आप सबसे और करते हैं उसको। मेरा है कि ना तो समय पे जैसी भी भेज पाते हो आप लोग। अभी बीच में विवाद हुआ था, मैं आप मेरी बात सुनिए आप थोड़ी अगर रेलवे में कोई गाय एक्सीडेंट हुआ, रेलवे वाले उठा के उसको पटरी के पास में फेंक देते हैं और उसमें जीव है, वो तड़प रही है, हम लोगों से नहीं देखा जाता है। हम लोग जाते हैं उसको माँ मुश्किल से हम उसको बाहर निकालते पटरी से कम आप हम पटरी से बाहर निकालते, कुछ कर्मचारी आपके आ जाए, कुछ हमारी टीम रहती 10-20 लोगों की, हम उसको बाहर निकालते। वहाँ तो जैसी भी भेज दो ताकि आप मतलब उसको वहाँ से ला करके हमारे यहाँ कांजी हाउस पे कहीं पे भी आप रख सको। दूसरी चीज़ मैं आपको अभी की ताज़ी घटना सर, मैं अभी 1-2 मिनट पहले की घटना बताता हूँ। अभी एक गाय शांत हो गई हमारे यहाँ इलाज के दौरान, अभी वो रोशन जी वहीं खड़े हैं, उसको उठाने के लिए बोला होगा उन्होंने, रोशन जी ने, मेरी आज बात नहीं हुई किसी से क्योंकि मैं यहाँ था, तो उन्होंने छोटी गाड़ी भेजी आपके यहाँ से। अब वो छोटी गाड़ी कचरे वाली में अभी फ़ोटो में बुलवा लेता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट को। संभव ही नहीं रहा तो बात दिखाओ। छोटी गाड़ी में भेज रहे हैं, अब छोटी कचरा गाड़ी में गौ माता को कैसे लेके जाएंगे आप? या तो गाड़ी व्यवस्थित करो भाई, कम से कम मरने के बाद उसकी मिट्टी तो सुधार दो, हमारा ये आग्रह है आप लोगों से। और उसको कचरा गाड़ी में ठूस दिया और ले जा रहे हैं अपन। अभी भेजी सर, अभी वो गाड़ी यहाँ से वापस पलटे ही वो खड़े हैं रोशन जी। नगर परिवहन में इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। अब इतना बड़ा मोहल्ला है तो थोड़ा आप उसे थोड़ा टाइम बढ़वा, हाँ थोड़ा टाइम बढ़वा कर लेते हैं, सभी को बढ़ाना जैसे खतरनाक में एक्सीडेंट नया हम लोगों को दिया इस विषय पे कुछ कौन सा मेंटेनेंस चल रहा है? इस बार क्या है, अपने गवर्नमेंट से फंड मिला है नए DTR लगाने का, नई केबल बदलने का, और जो भी जहाँ खराब लाइन है उनको बदलने का। तो कुछ काम तो अपन ने अभी नगर में 27 DTR
ऐसे चिन्हित कर रहे थे जो ओवरलोड थे, उनको अपन ने बदला है, तो उसकी वजह से भी बंद हुई है। अभी फिलहाल जो मौसम चल रहा है, आप भी देख रहे हो, हवा आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है, हर वर्ष के तुलना में अधिक है, तो उसको भी उसकी वजह से भी कुछ फॉल्ट है, और अभी मेंटेनेंस भी साथ चल रहा है, तो दोनों चीज़ों के कारण आपको ज़्यादा असुविधा हो रही है। बस 1-2 दिन का फिटर मेंटेनेंस का बचा है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। 4 से 5 फोन लगा चुका एमपीपी के ऑफिस पे, बार लाइट चली जाती है। ये तो मैं कॉल डिटेल दे दूंगा। आप इतना मेंटेनेंस कर रहे हो, जरा मतलब क्यों कट रही है इतनी लाइट? जरा सा पेड़ को गिरा, जरा सा कुछ भी हुआ तो लाइट बंद, 2-3 घंटे बंद। अच्छा ये बताओ, अभी 3 घंटे लाइट कटी है, कहाँ चल रहा है मेंटेनेंस का? ये चेतनपुरा पूरा एरिया चल रहा है, ये अपने नहीं कहाँ काम कर रही है टीम? हम भी तो देखे जाके, चलना पड़ेगा साथ तो चलेंगे ना। हमको तो नहीं लगता कि टीम काम कर रही है। और जैसे ही वो पिक्चर का टाइम होता है वैसे ही 12 बजे या से 3 बजे, तो 3 बजे खट लाइट आ जाती है। नहीं आपको मतलब ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस का कार्य क्या है? पिछले 5 सालों में इतना मेंटेनेंस नहीं हुआ, 6 महीने से मेंटेनेंस चल रहा है, मतलब इतना कौन सा मेंटेनेंस चल रहा है? अभी हम लोग हमने बाढ़ आपदा की मीटिंग भी 1 बजे रखी है। अच्छा, इस विषय पर और कुछ बताना चाह रहे हैं? और कोई चीज जो अभी 7, 8, 9 को जो प्रोग्राम है, यदि कोई सुझाव या ऐसी कोई चीज है तो आप विषय रखें। नहीं, जो 7, 8, 9 का प्रोग्राम तो जिस विषय पर चर्चा हो गई, सभी लोगों ने उस संबंध में बात भी की है, सुझाव भी दिए। यदि और कोई सुझाव इस विषय पर, क्योंकि मेन प्रायोरिटी ये हमारी यहाँ जो शांति समिति की बैठक है, सबसे मुख्य आगामी त्योहारों को लेकर है, तो उस त्योहार को लेकर यदि किसी के पास और कोई सुझाव यदि है तो हम उसको आगे बढ़ाएं, फिर नहीं तो श्रीमान जैसा कहें उसको फिर संपन्न करें। हमें थोड़ा अवगत करा दे ताकि कोई प्रोसेशन हमारा नहीं। अब मुहर्रम पर बैठक आउट की गई थी, क्या नए अपडेट्स हैं? 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिन ईद की कुर्बानियाँ होती है, परंपरागत जैसी पहले से होती है वैसी होगी। ईद की नमाज़ों का वक्त जो निर्धारित है वो हमने बता दिया है। प्रातः 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सभी मस्जिदों में नमाज अदा हो जाएगी। उसके बाद अपने अपने घरों में लोग कुर्बानियाँ करेंगे बकरों की, और बड़ी कुर्बानी हमारे जो पहाड़ों की होती है उसका जो निर्धारित स्थल है 4, वो हमने चिन्हित करके लिखित में शासन को बता दिए हैं, और वहाँ जो व्यवस्था हमें चाहिए नगर पालिका से, वो सारी हमने डिमांड नगर पालिका को उसके लिए बता दी है। तो शासन का पूरा सहयोग हमें मिलता रहा है, और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस तरह से त्यौहार मनाते आए शांतिपूर्वक तरीके से, उसी तरह से मुस्लिम समाज इस त्यौहार को भी मनाएगा और सबका सहयोग करेगा। अपडेट के होती थी क्या पूरा? आज आगामी ईद के दृष्टिगत आज हमने शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, और 4 जगह कुर्बानी सामूहिक रूप से किए जाने का प्रस्ताव आया है, और सभी जगह सफाई की व्यवस्था के लिए नगर पालिका को निर्देश दिया गया है। पूर्व वर्षों की भांति ही ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, यह सब 7, 8, 9 तारीख को जो कुर्बानी होती है उसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी, और नगर पालिका से जो हमें व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था की हमने मांग रखी। शासन ने हमें आदेश दिया कि जो गाइडलाइन का पालन करें, तो जो शासन का बताया गाइडलाइन है, हम उस गाइडलाइन के हिसाब से सारे काम करेंगे। और 7 तारीख के दिन सभी मस्जिदों के अंदर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद घरों पे कुर्बानी होती है। बड़े जानवरों की जो 4 जगह चिन्हित की हमने, शासन को अवगत करा दिया हमने, उन 4 जगहों पे ही बड़े जानवरों की कुर्बानी होगी। और नागदा पुलिस प्रशासन है, थाने में एक मीटिंग शांति समिति की रखी गई है, जिसमें समाज सभी वर्ग के शांति समिति के वरिष्ठ मेंबर आए, और ये मीटिंग जो रखी है बकरा ईद के त्यौहार पे लिए रखी है। इसमें प्रशासन ने पूरा हमारे को साथ देने का वादा किया। मस्जिदों में नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, और उसके अंदर कुर्बानी का जो प्रोग्राम है वो घरों पे होगी कुर्बानी, और 2-3 जगह जो बड़े की कुर्बानी है वो मतलब एक ग्राउंड बना रखा है, वो उसके अंदर होगी। और पूरे भाईचारे के साथ पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हर त्यौहार में कार्य कर रहे हैं। और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।